दोस्तों, पीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं बांग्लादेश के विषय में। आज वहाँ पे जो हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। आइए चर्चा करते हैं हरे राम चौबे जी से इस घटना पे। ये बांग्लादेश की परिस्थितियाँ जिस तरह क्रिएट हुई है, ये परिस्थितियाँ विश्व समुदाय के जो दादागिरी कहे दादा अमेरिका, चीन, इन लोगों के साथ मिल कर के पैदा की गई है। चलिए, इस विषय पर तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ये प्रायः जो है लोगों के जहन में सूचना तंत्र जो आजकल का है उसके तहत चला गया होगा कि वहाँ पर परिवर्तन कैसे हुआ। लेकिन मैं वहाँ पर जो हिंदुओं की स्थिति है उस पर बात करना चाहता हूँ। मैं पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों से पूछना चाहता हूँ कि हिटलर के 7 लाख यहूदियों की हत्या पर सारा विश्व उस समय भी रोता रहा और आज भी एक कहावत के एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता है हिटलर का नरसंहार, जिसमें कि 7 लाख यहूदियों का ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन वही बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश बना है, जिस समय बांग्लादेश की देश में लगभग 35 करोड़ हिंदू रहते थे, आज की वो स्थिति है कि वहाँ पर मात्र 7 करोड़ से भी 7 करोड़ क्या है 7.8% है, जबकि बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है। 1.3 करोड़ हिंदू आबादी है वहाँ पे। अब ये कोई नहीं कहता है कि वो 5 करोड़ हिंदू कहाँ प्लावित हुए, उनको ज़मीन खा गई कि आसमान उठा ले गया कि समुद्र अपने में समा लिया। इस पर कोई विश्व का मानवाधिकार संगठन हो या कोई भी देश हिंदुओं के ऊपर नहीं करता है। अगर एक मुस्लिम कहीं कुछ हो जाए तो पूरा विश्व और मानवाधिकार खतरे में पड़ जाता है सबका। लेकिन आज जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है, वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ वहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है, बहुत ही घिनौना है और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना निंदा करता हूँ। लेकिन उनसे ज़्यादा निंदा वो करता हूँ कि वहाँ पर जो सत्ता का उठापटक हुआ, जिस तरह के सत्ता का परिवर्तन की बात हुई, आज हमारे देश में उन दरिंदों से मैं पूछना चाहता हूँ जो कि भारत को ही बंगला जैसी बंग देश जैसा स्थिति के लिए ये कल्पना करते हैं और गृह युद्ध के लिए उकसावा देते हैं। मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि इन लोगों को देशद्रोही की श्रेणी में ला करके इस देशद्रोहिता का केस चलाया जाए और ऐसे लोगों को कानून के कटघरे में शीघ्र ही कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या पे ना किसी सेकुलर कंट्री ने आवाज़ उठाई और ना ही किसी विपक्ष ने, बस आवाज़ उठाई है तो एक इजराइल देश ने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या कहना चाहिए, इस पर तो मैं पहले ही कह चुका कि ये जितने भी वामपंथी और लोग हैं और इस्लामिक लोग हैं, ये सारे लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, अन्य की बात करते हैं। हिंदू पर इनकी ज़बानें चुप हो जाती है। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं को रहने देना नहीं चाहते हैं। और एक बात मैं आज आपके सामने निसंकोच कहना चाहता हूँ कि जो लोग 15 अगस्त 1947 को विभाजन स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात नहीं है। आज वो खुल करके आ गया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत भारत का नाम बदलने और उसका विभाजन करके इस देश का अस्तित्व मिटाने का काम हुआ है, आज़ादी का नहीं हुआ है। लेकिन धन्य है परमात्मा का, धन्य है यहाँ का लोगों का, जो कि आज भी सारे विपक्षी और भारत विरोधी सोच का पर्दाफाश करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए भारत के अस्तित्व को आज भी बरकरार रखे हैं और उन तत्वों का विरोध भी करते हैं। आज भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत के सामरिक शक्ति और भारत का बौद्धिक ज्ञान पूरा विश्व ले रहा है और पूरा विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारत का उत्थान होगा, भारत अस्तित्व में रहेगा। आज सभी दुनिया के लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में जिस तरह से भारत का विरोध भारत में रह करके सेकुलरवादी लोग, कम्युनिस्ट लोग और ये कांग्रेस कभी भी भारत के लिए नहीं रही है और न ये कभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। अगर इनकी लड़ाई है तो स्वतंत्रता को किस तरह से बाधित किया जाए उसके लिए लड़े हैं लोग, बाकी इन लोगों का कोई रोल नहीं है। इसीलिए जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, जो अपने प्राणों की आहुति दी, सबका इन्होंने मान मर्दन किया। किसी को युद्ध अपराधी तो किसी को आतंकवादी तो किसी को कुछ नामों से कलंकित किया। लेकिन ये जो अंग्रेज़ों के तलवा चाटने वाले, अंग्रेज़ों के इशारे पर, ये वासियतनामा के आधार पर देश पर शासन करने वाले लोग, अब इनका कलई खुल गया है। और मैं भारतवंशी से, खासकर हिंदुओं से, सनातन के अनुयायियों से ये अपील करूंगा कि ये वक्त भारत के लिए बहुत संकट की घड़ी है और इस घड़ी में आप सरकार का साथ दें, क्योंकि सरकार भी आज केंद्र में वही है जो भारत के अस्तित्व को बरकरार रखने में सक्षम है। अगर उन लोगों का बस चले तो आज फिर एक बंटवारा कर दे। इस बंटवारा को रोकने के लिए आप हर तरह से पैनी नज़र रखिए और इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और अगर ये संघर्ष करते हैं तो उस संघर्ष का मुकाबला भी करने के लिए आप तैयार रहिए। हम हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये आह्वान करता हूँ देश को कि देश के ऊपर किसी तरह से आँच नहीं आना चाहिए। और हे हिंदू, हे सनातन अवलंबी, आप देश के साथ खड़ा हो जाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर अपील करता हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए और इन लोगों का विरोध करिए। टीट फॉर टेट, जैसा को तैसा। बताइए, ये हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। एक कहता है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होने वाली है, एक कहता है कि पीएम के घर में घुस करके आक्रमण किया जाएगा और हसीना वाला कांड होगा। ये गृह युद्ध में झोंकना नहीं तो क्या है। क्या भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण देनी चाहिए? अवश्य देना चाहिए। हमने तो एक पहला गलती कर दिया कि जो कि उनके शरणार्थियों को यहाँ पर बैठाया। इंदिरा गांधी, भले ही लोग किसी भाषा में उनको जो भी संबोधित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा भारत को दिया। क्यों कि जो बांग्लादेश बनने के बाद जहाँ उन लोगों के शरणार्थियों को करोड़ों का, जो कि सरकारी आंकड़े पेश नहीं होता है, अगर पेश किया जाए तो बहुत भारी संख्या होगी।
आज पूरे भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिफ्यूजी छाए हुए हैं। आज फिर जो है हम तो ये कहते हैं कि अगर जो हिंदू है उनको भारत में शरण दिया जाए, लेकिन दूसरे जो है जो बांग्लादेशी मुसलमान है उनको कतई यहाँ पर घुसने न दिया जाए, उनको चिन्हित करके यहाँ से बाहर निकालने का काम किया जाए। लगभग 1.5 करोड़ हिंदू हैं, क्या उनको शरण देना उचित होगा? उचित है। अगर मान लीजिए जिस देश में कम से कम 16-17 करोड़ ये जो है फर्जी खा रहे हैं, जो हमारे देश का अन्न खा रहे हैं, हमारे देश के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, इनसे तो बढ़िया है। इसलिए उनको शरण देना उचित है यहाँ पर। धन्यवाद।